हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेज में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेली प्राइम अकाउंटिंग कोर्स का फर्स्ट वीडियो बिगिनर्स के लिए। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेली सीखना चाहते हैं, तो पहले जो वीडियो बनाए हुए थे वो जो टेली सीखे हुए बंदे हैं उनके लिए उपयोगी थे। अब आज से स्टार्ट करें अपन टेली। जो नए फ्रेशर बंदे होते हैं उनको स्टार्टिंग से लेकर टेली कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे होती है, किस तरीके से अपन उसमें एंट्री कर सकते हैं, वो चीजें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोई भी फ्रेशर जो बिगनर्स होता है वो टेली स्टार्ट करता है, तो टेली स्टार्ट करते समय क्या क्या उसके सामने समस्या आती है और किस तरीके से उसको वर्क करना होता है, उन चीजों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में देखते हैं अपन 3-4 टॉपिक को कंपनी के बारे में। कंपनी के लिए सबसे पहले अपन टेली 4.1 स्टार्ट कर लेते हैं। 4.1 लेटेस्ट सीरीज है टेली प्राइम का, उसी में अपन देखते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जिस ड्राइव में अपने डेटा है उस पर एंटर लगा देंगे। अब जैसे यहाँ पे मेरी कंपनी शो हो रही है। कंपनी ये क्या है कि मैं पहले की बनाई हुई जो भी कंपनी है वो सारी इस ड्राइव के अंदर शो हो रही है। अब हमें क्या करना है कि नई कंपनी क्रिएट करनी है। तो नई कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी का। तो क्रिएट कंपनी पे जैसे ही हम एंटर लगाएंगे तो एंटर लगाते ही ये स्क्रीन आती है हमारे सामने। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर क्या है, कंपनी डेटा पाथ। मतलब हम जो कंपनी बना रहे हैं वो कंपनी का जो डेटा होगा वो इस ड्राइव के अंदर सेव होएगा। जैसे एफ ड्राइव में यूजर पब्लिक टेली प्राइम का एक फोल्डर बनेगा और उस फोल्डर के अंदर अपने डाटा सेव होंगे। अब यहाँ पे कंपनी में बना लेता हूँ जैसे XYZ कंपनी। यहाँ पे मेलिंग नेम में क्या करना है, कंपनी का नाम डाल देना है। कोई दूसरा सेम नाम हो तो एड्रेस के अंदर कंपनी का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में और पूरी डिटेल एड्रेस की डालनी हो तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। तो जैसे आप एंटर लगाओगे तो और भी डाल सकते हो। उसके बाद में पूछेगा स्टेट जो आपका स्टेट रहेगा वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कंट्री ऑटोमेटिक आ जाएगी इंडिया। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अपन ने कंट्री चेंज कर दी तो कंट्री के हिसाब से क्या होता है कि नीचे जो मोबाइल नंबर की सीरीज है जैसे +19 ये अपनी इंडिया की है। अब यहाँ पे हमने जैसे कंट्री चेंज कर ली, इंडोनेशिया कर दी, तो यहाँ पे इसकी सीरीज चेंज हो गई। यहाँ पे जैसे अपन ने क्या कर दिया, मलेशिया कर दिया, मलेशिया करते यहाँ पे +60 हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे अपने को इंडिया देते ये +19 वाली सीरीज भी दिखा देगा मोबाइल की। अब अपने पिन कोड है तो पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद में फैक्स, ईमेल आईडी वगैरह जो भी होगी आपकी वो आप डाल सकते हैं। वेबसाइट हो तो वेबसाइट डाल सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट करना है आपको, मतलब अकाउंटिंग का वर्क जो है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए अभी 1 अप्रैल 2024 चल रही है तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, 1 अप्रैल 24 आ रहा है ऑटोमेटिक। अगर आपको पिछले साल का देना है, पिछले साल का वर्क करना है इसी टेली के अंदर, तो यहाँ पे अपने को 1 अप्रैल 23 करना पड़ेगा। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये डेट दोनों अपने को सेम ही रखनी पड़ेगी। अगर इसमें चेंजेस कर देंगे अपन इस डेट के अंदर तब ऑडिट करवाते समय या फिर और फाइनल अकाउंट बनाते समय काफी सारी समस्या आ सकती है। इसलिए इन दोनों डेटों को अपने को क्या रखना है, सेम ही रखना है। तो 1 अप्रैल 23 ऊपर करिए तो 1 अप्रैल 23 नीचे होनी चाहिए, और 1 अप्रैल 24 ऊपर कर दी तो 1 अप्रैल 24 भी नीचे होनी चाहिए। उसके बाद में आता है कंट्रोल, यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, मतलब सिक्योरिटी। अपने को कंपनी के अंदर पासवर्ड लगाने ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कंपनी से कोई छेड़छाड़ न करे। तो यहाँ पर अपन इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद में यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, यहाँ पे यूजर नेम में कोई भी यूजर नेम डाल दिया, जैसे मान लीजिए XYZ शॉर्ट में डाल दिया मैंने। यहाँ पे पासवर्ड के अंदर 1 2 3, फिर दोबारा पासवर्ड के अंदर 1 2 3, इस पे एंटर लगा दिया। एंटर लगा दिया, वार्निंग भी दे रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तब ये वार्निंग दे रहा है कि आपके कंपनी के डाटा लॉस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एंटर लगाएंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होती है जैसे बेस्ट करेंसी सिंबल, अपने को करेंसी का सिंबल है जो ये रखना है। फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज है। ये अपना चेंज कैसे होएगा, यहाँ पे जो हमने इंडिया कंट्री दी है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। जैसे मान लीजिए इंडोनेशिया कर देते तो यहाँ पे देखिए RP हो गया और ये इंडोनेशियन रुपीज हो गया। जिस तरीके से जो भी कंट्री देंगे उस कंट्री के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो यहाँ पे अपन इंडिया रख लेते हैं। इंडिया रखने के बाद में यहाँ पे ये इंडियन रुपीज और करेंसी का सिंबल आ गया। सिंबल टू अमाउंट, मतलब अपने को अमाउंट के साथ में अगर सिंबल शो करना है तो इसको यस करना पड़ेगा। ठीक है। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, मतलब अमाउंट और सिंबल के अंदर बीच में डिफरेंस स्पेस देना चाहते हैं तो इसको यस रखेंगे। तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो अपने को, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक अगर यस है तो इसको नो नहीं करना है अपने को।
उसके बाद में शो अमाउंट इन मिलियन में शो करना हो तो यस कर लेंगे। उसके बाद में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ये देखिए यहाँ पर कभी कभी करने की जरूरत पड़ सकती है। कई कंपनियों में क्या होता है कि जैसे अमाउंट के बाद में जैसे मान लीजिए 10 रुपए 50 पैसे लिखनी है अपने को, तो यहाँ पे 2 लिख रखा है, तो 10.50 पॉइंट के आगे क्या हो जाएगा, 2 अंकों का डेसिमल प्लेस के बाद में 2 अंकों का पैसे में अपन अमाउंट दे सकते हैं। अगर इसको यहाँ पे 0 कर देंगे तो अपन को जो भी पैसे के अंदर अमाउंट देनी है, जैसे 5 रुपए 40 पैसे देने हैं, तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे अपने को 2 रखने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल फॉर अमाउंट इन वर्ड, ये 2 हो जाएगा, और रुपए के बाद में करेंसी जो होगी उसको पैसे बोलेंगे। तो यहाँ पे इतनी डिटेल देने के बाद में इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते ही अपनी कंपनी ये क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने यूजर नेम क्या दिया था, XYZ दिया था, और पासवर्ड क्या दिया था, 123 दिया था। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही कंपनी क्रिएट होगी, कंपनी क्रिएट होते ही कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली अनेबल टू फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। तो यहाँ पे अपने को जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो पहले ही यस करने पड़ेंगे। ये मतलब नया 4.1 के अंदर ये डिटेल बता रहा है, पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही इंटरनेट लगा के आगे आएंगे तो जीएसटी नंबर जो है वो जीएसटी नंबर अपने को हाथों हाथ डालने पड़ेंगे यहाँ पे। तो जैसे यस कर दिया, यस कर दिया, अपना जो राजस्थान है, अगर अपना जीएसटी नंबर रेगुलर है तो रेगुलर, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन। उसके बाद में अपनी रिटर्न जो है मंथली जाती है तो मंथली कर देंगे यहाँ पे, और क्वार्टरली है तो क्वार्टरली कर देंगे। यहाँ पे ऊपर जीएसटी नंबर डाल देंगे, जैसे डाल दिया जैसे मैंने, ठीक है। उसके बाद में इसको एंटर लगा के एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे अपनी एक कंपनी क्रिएट होगी, इसको कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। अब देखिए नो वाउचर एंट्री, ये कंपनी का नाम हो गया, ये अपना करंट पीरियड हो गया, और ये करंट डेट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद में आते हैं कि इसी कंपनी से बाहर जाना है, तो ओल्ट के साथ में F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पे ओल्ट F1 प्रेस करते ही हम क्या हो गए, इस कंपनी से बाहर आ गए। अब कंपनी से बाहर आने के बाद में देखिए यहाँ पे अपना XYZ कंपनी के नाम से, जो अपने डेटा पाथ में कंपनी क्रिएट करते समय दिया था तो सीधा ही प्राइम दिया था, तो यहाँ पे XYZ कंपनी नाम की क्रिएट होगी। अब यहाँ पे इस पे एंटर लगाएंगे, इसको ओपन करना हो तो XYZ यूजर ID 123 पासवर्ड डाल देंगे, तो ये अपनी कंपनी होगी। अब कंपनी से बाहर जाने के लिए सीधा ही Alt F1 प्रेस नहीं करना है, या फिर Alt F1 के साथ Alt F1 प्रेस करना है, सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहली वाली कंपनी बंद हो जाएगी और दूसरी वाली कंपनी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। कोई दूसरी कंपनी ओपन करनी हो तो यहाँ पे सेट कंपनी का मतलब हो गया कि जैसे अपन सेलेक्ट कंपनी करते हैं तो दोनों कंपनियां ओपन रहती है। जैसे मान लीजिए ये कंपनी मैंने ओपन रख रखी है XYZ, ये कंपनी मैंने खोल दी। अभी हम क्या करेंगे कि Alt F1 प्रेस करेंगे, तब तो पहली वाली कंपनी बंद हो जाएगी, फिर दूसरी वाली ओपन हो जाएगी। अगर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी कर लिया, जैसे F3 कर लिया, और F3 करने के बाद में यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी कर दिया, और मैंने यहाँ पे दूसरी कंपनी और ओपन कर ली। काफी बार ऐसी दिक्कत आती है, जैसे ये कंपनी यहाँ पे 2 नाम दिखा रहा है, मतलब ऊपर वाली कंपनी शिवा ट्रेडिंग कंपनी, नीचे वाली XYZ कंपनी, यानी दोनों कंपनियां ओपन है। दोनों कंपनियों में से कोई भी कंपनी में आप वर्क कर सकते हो। तो अपने को क्या करना है, सेलेक्ट कंपनी न करके यहाँ पर सेट कंपनी कर देना है। पहले कौन सी कंपनी को बंद करना है, पहले जैसे मान लीजिए इस कंपनी को बंद करना है तो यस कर देंगे, तो यहाँ पे एक कंपनी रहेगी। अगर यही चीज आप सेलेक्ट कंपनी करते समय Alt F1 प्रेस करेंगे तो पहली वाली कंपनी बंद हो जाएगी और दूसरी वाली कंपनी ओपन हो जाएगी। इस तरीके से कंपनी से बाहर जा सकते हैं और कंपनी के अंदर आ सकते हैं सेलेक्ट कंपनी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में अल्टर चेंज कंपनी। अल्टर चेंज कंपनी का मतलब हो गया जैसे आपको मान लीजिए इसी कंपनी में कुछ चेंजेस करना है, यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे। F3 प्रेस करने के बाद में अल्टर कंपनी आएगा। अल्टर कंपनी के अंदर जैसे ही अपन एंटर लगाएंगे तो वही कंपनी की स्क्रीन वापस खुल जाएगी। कई बार क्या होता है कि कई बेसिक जानकारी जो है वो अपन देना भूल जाते हैं, तो कंपनी के अंदर प्रिंट इनवॉइस प्रिंटिंग करते हैं, उस समय अपने को पता चलता है कि ये चीज अपन ने इसमें मेंशन नहीं करी। तो यहाँ पे या कभी कभी कोई एड्रेस वगैरह चेंज करवा लेते हैं, तो कंपनी के अंदर कोई चेंजेस करना हो तो अपन क्या करेंगे, F3 प्रेस करके एंटर कंपनी में। एंटर कंपनी का मतलब हो गया कि कोई भी कंपनी को चेंजेस करना हो, कोई भी परिवर्तन करना हो, ठीक है। तो क्रिएट कंपनी बनाना, एंटर कंपनी मतलब कोई भी कंपनी बनाई हुई में कोई चेंज करना, डिलीट कंपनी। अब यहाँ पे जैसे अपनी कंपनी शो हो रही है, अब इस कंपनी को अपने को डिलीट करना है यहाँ से, तो Alt F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे XYZ कंपनी शो हो रही है, इसमें जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे F3 प्रेस कर यहाँ पे वापस ऑल्टर कंपनी में जाना पड़ेगा। अल्टर कंपनी में जाने के बाद में यहाँ पे Alt D प्रेस कर देंगे। Alt के साथ में D जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा कि डिलीट, इसको कर देंगे यस। दोबारा पूछेगा आर यू श्योर, इसको भी यस कर देंगे, तो अपनी कंपनी क्या हो जाएगी, यहाँ से डिलीट हो गई। देखिए यहाँ से अपनी कंपनी हट गई, ठीक है।
डिलीट कंपनी का मतलब हो गया इस तरीके से अपन कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। शट कंपनी का मतलब हो गया कि कंपनी को बंद करना। बंद करने का तरीका आता है ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से अपनी कंपनी बंद हो गई, अपनी लिस्ट आ गई। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि डेटा जैसे मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं, अब कई बार अपनी कंपनी के डेटा किसी दूसरी जगह पे पड़े हो। अब यहाँ पे तो पाथ आ रहा है कि एफ यूजर पब्लिक के अंदर ये डेटा 2 में इतनी कंपनियां हैं, हमारे डेटा जैसे डेस्कटॉप पे पड़े हैं मान लीजिए, तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के अंदर अपन जैसे ही जाएंगे यहाँ पे देखिए कि कंप्यूटर की सारी ड्राइव दिखा रहा है। अब जिस ड्राइव में आपके डेटा है उसमें आप जा सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। अब जैसे मेरे डेटा डेस्कटॉप पे पड़े हैं तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया मैं। आने के बाद में यहाँ पे दिखा देगा जैसे डेटा 2 के अंदर मेरे डेटा पड़े हैं, तो यहाँ पे डेटा 2 पे मैंने एंटर लगा दिया। डेटा 2 पे जैसे एंटर लगाया तो ये इतनी कंपनी मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है। तो यहाँ पे जो डेस्कटॉप का डेटा 2 का फोल्डर है ये यहाँ पे शो हो रहा है, यही डेटा का 2 का फोल्डर यहाँ पे शो हो गया। और दोस्तों तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, और उस कंपनी में क्रिएट करने के बाद में कोई चेंजेस करना हो तो चेंजेस कर सकते हैं, और उसको डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं। और सेट कंपनी के अंदर Alt F1 से कंपनी को बंद करना, उसके बाद में सेलेक्ट कंपनी से दोबारा सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से अगर अपने कंपनी के डेटा किसी दूसरी जगह पे पड़े हो तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से अपन दूसरी जगह से डेटा को उठा सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर कंपनी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे आगे का टॉपिक। ओके, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।